एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, कैटरीना कैफ, काजोल जैसे कई सेलेब्स हुए डीप फेक के शिकार, जिसके बाद एआई तकनीक के दुरुपयोग को लेकर समाज में एक नई बहस छिड़ चुकी है। बता दें कि डीप फेक तकनीकी डीप लर्निंग और नकली का एक संयोजन है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक अत्याधुनिक सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। यदि यथार्थवादी छवियों, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग में हेरफेर करने या उत्पन्न करने के लिए परिष्कृत एल्गोरिदम और तंत्रिका नेटवर्क का यूज करता है। शुरुआत में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसे रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक उपकरण के तौर पर उभरते हुए देखा गया, लेकिन इसके बाद डीप फेक ने एक नया ही रुख अख्तियार कर लिया। कुछ शरारती लोगों ने दुर्भावनापूर्ण इस तकनीक का उपयोग धोखा देने, हेरफेर करने और गलत सूचनाएं फैलाने के लिए करने लग गए। कई मशहूर राजनेताओं, खिलाड़ियों और सेलिब्रिटी को इसके तहत निशाना बनाया गया। इसके बाद इसे अब गोपनीयता, प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं एवं अखंडता तक के लिए खतरा भी समझा जाने लगा। वहीं इसके बाद अब सरकार भी इसको लेकर काफी गंभीर होने लगी है। दुर्भावनापूर्ण डीप फेक निर्माण एक अपराध। कई देश ऐसे कानून बनाने वाले हैं जो प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, गलत सूचना फैलाने या जनता की राय को प्रभावित करने के लिए डिजाइन की गई हेरफेर वाली सामग्री का उत्पादन, शेयर करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना अथवा कारावास सहित कई तरह के दंड लगाने का भी प्रावधान है। चुनाव को लेकर भी कानून। कई देश चुनाव विशिष्ट कानून भी बनाने जा रहे हैं। इसके तहत राजनीतिक अभियानों के दौरान हेरफेर की गई सामग्री से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने में सहायता मिलेगी। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। गोपनीयता संरक्षण के तहत कानून। इसके तहत कानून निर्माता मौजूदा गोपनीयता सुरक्षा कानूनों में बदलाव करने वाले हैं। इसके तहत यह उपाय व्यक्तियों को डिजिटल मीडिया में उनकी समानता पर अधिक नियंत्रण देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें व्यक्तियों से जुड़े डीप फेक के निर्माण और वितरण के लिए स्पष्ट सहमति की आवश्यकता होती है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कानून। डीप फेक का खतरा कॉर्पोरेट यानी व्यापार क्षेत्र को भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कंपनियों और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचे तैयार करने की भी जरूरत है। इसके तहत यह कानून कॉर्पोरेट जासूसी, प्रतिष्ठा की क्षति और वित्तीय बाजारों पर डीप फेक तकनीक के संभावित दुष्प्रभाव जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नागरिकों के लिए सुरक्षा और मुआवजा। दुर्भावनापूर्ण डीप फेक गतिविधियों को अपराध घोषित करने के साथ साथ कानून में हेरफेर कर पीड़ितों को सशक्त बनाने के लिए नागरिक उपायों को चिन्हित किया जाएगा। इस कानूनी व्यवस्था के तहत व्यक्तियों और व्यवसायों को उनकी समानता के दुरुपयोग या झूठी जानकारी के प्रसार से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे की मांग किए जाने का प्रावधान किया जाएगा। आपसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत। इंटरनेट की वैश्विक प्रकृति के कारण डीप फेक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आपसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे समझौते और संधियां स्थापित करने के लिए भी राजनयिक प्रयास शुरू हो चुके हैं, जिसके तहत डीप फेक अपराधों में शामिल व्यक्तियों की जांच और मुकदमा चलाने में सीमा पार सहयोग की सुविधा होगी।